श्री विष्णु सहस्रनाम एक अद्भुत स्तोत्र है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम संकलित हैं। ये स्तोत्र महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध के समय सुनाया गया था। हर नाम भगवान विष्णु के दिव्य गुण, शक्ति, करुणा और अनंत स्वरूप को दर्शाता है। जब कोई इसे मन, वाणी और भाव से पाठ करता है तो उसके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले इसकी महिमा की बात करें। रोजाना इसका पाठ करने से मन शांत होता है, तनाव और चिंता दूर होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है। उनके 1000 नामों का स्मरण जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य लाता है। बुरी शक्तियों, भय और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त व्रतपूर्वक, श्रद्धा और निष्ठा के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सफलता और सम्मान आता है। परिवार और समाज में संपर्क और संबंध मजबूत होते हैं। मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। साथ ही ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। उनका ध्यान हमें आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ नियमित करना हमें भगवान विष्णु की अनंत कृपा से जोड़ता है और जीवन को सफल और मंगलमय बनाता है। यदि पढ़ ना सके तो श्रद्धा पूर्वक सुनना भी उतना ही फलदायी है। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं उस परमात्मा को नमन करता हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, जो हर हृदय में विद्यमान है और जो सत्य चेतना और आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबसे पहले भगवान नारायण विष्णु, महान तपस्वी नर और नरोत्तम अर्जुन, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास की वंदना करके फिर विजय की मंगल कामना करनी चाहिए। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, 4 भुजाओं वाले और सदैव प्रसन्न मुख वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए ताकि जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं शांत हो जाए। यस्य द्विर्दवक्त्राद्या पारिषद्या परशतं वेगं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। भगवान विष्णु के जिन पार्षदों में गजानन, गणेश, दहित सैकड़ों गण हैं, वे सभी सदा विघ्नों का नाश करते रहते हैं। मैं उस विष्णु के सेनापति विश्वक्सेन की शरण लेता हूँ। व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्ते पौत्रम कल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं। जो वसिष्ठ मुनि के पौत्र, शक्ति मुनि के पुत्र और पराशर ऋषि के पुत्र हैं, जो शुकदेव के पिता हैं, ऐसे तपस्वी और निष्कलंक व्यास मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी विष्णु के रूप है और विष्णु स्वयं व्यास के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के भंडार वशिष्ठ कुल में उत्पन्न व्यास को बारंबार नमस्कार है। ऐकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदेक रूप रूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णुवे। जो ऐकार रहित शुद्ध नित्य और परमात्मा है,
जो सदैव एक समान है। ऐसे सर्व विजयी भगवान विष्णु को नमस्कार। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनका केवल स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उन प्रभु विष्णु को बारंबार नमस्कार है। नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे। जो सभी प्राणियों के आदि है, जो धरती को धारण करने वाले हैं, जो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, उन प्रभु विष्णु को बारंबार नमस्कार। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनमं पुनरेवाभ्यभाषत। वैशंपायन जी कहते हैं, जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से सभी धर्मों को सुना जो पवित्र और कल्याणकारी थे, तब उन्होंने पुनः भीष्म से प्रश्न किया। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तकं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पितामह, इस संसार में एकमात्र सर्वोच्च देवता कौन है? मनुष्य किसकी स्तुति करे, किसकी आराधना करे, जिससे उन्हें शुभ और मंगल फल प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।